हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ बेटा मिलकर पढ़ें, आओ बेटा मिलकर पढ़ें। तो हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, ज़रा जल्दी बताओ। हम लोग को पढ़ना है वेक्टर ही तो पढ़ना है, और वेक्टर में हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D करा दिया था और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो अभी हम लोग अब पीछे के जितने जो मैंने टॉपिक पढ़ाए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपोनेंट्स, उसके मिक्स्ड डाउट मैं आपको दूंगा, अभी बनाएंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए ये कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आया, पहले ये ए पर था, फिर ये बी पर आया, ऐसे है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होगा बेटा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ with constant speed, यानी बेटा एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, v1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है v, और यहाँ पर टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, और स्पीड इसका मैग्नीट्यूड स्पीड सेम है। देखिए जितना स्पीड यहाँ उतना स्पीड यहाँ, और सेंटर पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो कह रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन बॉडी मेक्स when body moves such that it makes 20 degree at the center, 20 degree at the center। तो बेटा हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है, और वो इस तरह से चलता है, जब ये इस तरह से चलता है कि वह 20 डिग्री एंगल घूमता है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है। इस क्वेश्चन को सभी लोग पहले तो नोट कर लेंगे, और उसके बाद वीडियो रोक करके पहले देखेंगे कि कैसे बनेगा, अटैम्प्ट लेंगे। हर स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेगा, डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन नहीं देखना है ना। अब आपको न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बनना है तो आपको इसे समझना होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसको समझिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। इसको समझिए बेटा, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी वेक्टर, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो हम बेटा बार बार क्वेश्चन बना चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा वी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और हमें मैग्नीट्यूड बताना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो डेल्टा वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है v, तो v स्क्वायर प्लस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, ये वेक्टर v2 वेक्टर यहाँ है, v1 वेक्टर यहाँ एंगल। तो एंगल निकालने के लिए बेटा या तो दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड टू हेड। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं ताकि हेड यहाँ आ जाएगा, और इसको पीछे बढ़ाते हैं ताकि टेल यहाँ आ जाएगा। यूँ समझिए बेटा, इसका टेल यहाँ और इसका हेड यहाँ, तो टेल यहाँ, दोनों का टेल टेल मिल रहा है, ये एंगल चाहिए।
तो देखिए अगर बुद्धि लगाइए तो ये 90 हो गया और ये 90 है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर। अब ये बेटा क्वाड्रिलेटरल है, 90 और 90 कितना होगा 180। अब क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल का सम होता है कितना होता है 360 डिग्री 90 90 180, तो इनका सम भी 180 होना पड़ेगा। ये 20 है तो ये कितना होगा 160। अगर ये 160 होगा बेटा तो ये पूरा 180 डिग्री होगा, 180 में से 160 जाएगा तो 20 डिग्री। यानी बेटा सेंटर पे जितना एंगल ये टर्न करेगा उतना ही एंगल दोनों वेलोसिटी के बीच का होगा। तो यहाँ लिखेंगे cos 20 डिग्री, बिना कंफ्यूज हुए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बेटा, इधर मिटा रहा हूँ तो यहाँ पर बेटा बहुत आराम से मॉड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर अंडर रूट हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एंड cos 20 डिग्री। आराम से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। अब ये आया, अब क्या करें भाई, तो देखिए डेल्टा वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 2v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos 20 डिग्री। नाउ अब हम बुद्धि लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू पता है कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने सुना है क्या? ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया है। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर बेटा 1 माइनस cos 20 डिग्री, तो देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ हाफ थीटा आया, यानी 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर 1 माइनस cos 20 डिग्री जगह ये रखेंगे। तो डेल्टा वी वेक्टर का मॉड देखना बेटा, तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2v स्क्वायर और 1 माइनस cos 20 डिग्री इज 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब बेटा 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v एंड साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन 10 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। कितने प्यार से बनाया, इतने ही प्यार से आपको समझ लेना है, इतने ही प्यार से आपको नोट्स कॉपी में लिख लेना है और बड़े ही प्यार से आपको रफ कॉपी में रिवाइज करना है, वो भी 2 और 3 टाइम्स। जो भी कराया जा रहा है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? मिटा रहा हूँ बेटा, घबराने का नहीं, जोर से बोलो घबराने का नहीं। चलो बेटा ध्यान से सुनते हैं बड़े ईमानदारी के साथ। आओ देखिए, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए ये फोर्स है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, ये दूसरा फोर्स है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 100 न्यूटन है, और मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है। हमसे बोला फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, find the magnitude of resultant of A vector and B vector। हमें A वेक्टर और B वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखें बेटा कैसे बनाएंगे। तो इसका सलूशन देखें, है ना, इसका सलूशन देखें कैसे बनाएंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और रिजल्टेंट सॉल्व करना है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री होएगा? तो हमारा आंसर है नहीं। इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना होएगा 120 डिग्री, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो टेल यहाँ, ये टेल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हेड आगे बढ़ जाएगा, टेल टेल मिलेगा तो एंगल 120, तो यहाँ 120 लिखेंगे। अब बेटा रिजल्टेंट
100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 कॉमन ले लो तो बाहर आके 10 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 100, एक 100 बाहर कर लिया, टेंशन मत लेना। 100 प्लस 100 200 कर लें, ठीक है, प्लस 200 cos 120 दैट इज -1/2। cos 120 डिग्री की वैल्यू भी कराया है मैंने, तो 200/2 दैट इज 100। तो बेटा टेंशन नहीं लेने का, 10 √200 और प्लस माइनस -100, 200 - 100 दैट इज 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो दिस इज 100 न्यूटन। तो बेटा ये हमारे पास कहानी है कि दो वेक्टर का यहाँ मैग्नीट्यूड बताना था रिजल्टेंट का, जो कि 100 न्यूटन है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, परफेक्ट हो जाए। ये सारा कैलकुलेशन आप खुद लिख कर करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, रफ में इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, खुद करेंगे कैलकुलेशन, खुद सारी चीज़ें करेंगे, आप सीख जाएंगे, आप न्यूमेरिकल एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, कोई घबराएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट सबके क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप परफेक्ट हो जाओ, थोड़ा समझ जाओ। देखिए अब यहाँ पर बेटा जैसे मान लीजिए हमने कहा ये सरफेस है, एक बॉडी ऐसे आया टकराया थीटा एंगल पे, और फिर ये ऐसे करके ऐसे चला गया। तो देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिए, ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए v स्पीड से आ रहा और v स्पीड से लौट गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। हमसे क्वेश्चन कहा बेटा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बेटा, हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, और वो दोनों तरीका आप सीखना, दोनों तरीके नोट्स कॉपी में लिखना, फिर रफ में आप इसको 2-2 4-4 बार कर लेना, परफेक्ट हो जाओगे डे बाय डे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करोगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील करोगे। बस मेरी बात तो समझो, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है ये तरीका मुझे पता है बेटा, और जो स्टूडेंट मेरी बात मान लेगा कि सर ने बताया ऐसे करना है, तो वो करो, फिर देखो फिजिक्स इम्प्रूव करेगी आपकी, फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, मान तो लो सही। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बनाऊंगा। पहला तरीका, हम बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सॉल्व करना है, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है ना बेटा, तो v2 वेक्टर इसे समझेंगे क्योंकि ये आया तो इनिशियल हो गया ये, और ये फाइनल समझेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के लिए पहले दोनों वेक्टर बीच का एंगल चाहिए। देखिए v1 वेक्टर का हेड यहाँ है, यूँ समझिए हेड यहाँ है, और ये टेल है, टेल समझिए यहाँ है, तो हेड टेल मिलता है तो एंगल बता सकते हैं नहीं, इसके लिए वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये एंगल बताना होगा बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आ रहा है? देखिए हेड इधर है, टेल इधर है, ये इसका टेल यानी टेल यहाँ तक मिला लो, हेड टेल मिलता है तो बीच का एंगल बताते हैं नहीं, हेड वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं, ये वाला एंगल दोनों वेक्टर बीच का एंगल है। ये कितना होगा 180 में से थीटा और थीटा 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 2 थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डेल्टा वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी v स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 v स्क्वायर कॉस 180 माइनस 2 थीटा। घबराने का नहीं भाई, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा बेटा, तो हम बोलते थे देखिए 180 में थीटा घटा रहे हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद आ रहा है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एस फॉर शुगर, यानी साइन पॉजिटिव था, यहाँ कॉस है तो नेगेटिव होगा, और 180 है लेटिव लाइन है,
तो कॉस का कॉस रह जाएगा। ये देखिए, ये हमने कराया था, अगर 2 थीटा है, कॉस 180 माइनस 2 थीटा है, तो कितना होगा? माइनस कॉस 2 थीटा होगा। तो यहाँ रखेंगे डेल्टा वी वेक्टर का मॉड अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा। टेंशन नहीं लेने का बेटा, मैं इधर ही हूँ, परेशान मत होना, ठीक है? इतना करना पड़ता है। अब देखिए, डेल्टा वी वेक्टर का मॉड, देखिए 2v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है बेटा। तो 2v स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी, कॉस स्क्वायर से रूट कटेगा कॉस थीटा। ये होगा आंसर 2v कॉस थीटा। बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसान था, बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसान था, आसान था। समझ में आई बात? आप इसका सेकंड मेथड जानेंगे, दूसरा तरीका भी सिखाते हैं ताकि आपको दोनों तरीके से वाकिफ़ हो। आप दोनों तरीके आते हैं, परफेक्टली आने चाहिए, आप सभी लोग करेंगे। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए नोट्स कॉपी में अच्छे से, वीडियो रोक करके। अब चलिए बनाते हैं, देखो देखिए, अब यहां पर बेटा जो सेकंड मेथड है वो समझिए। देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। ये जो है सरफेस है और ये बॉडी ऐसे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। ये बॉडी ऐसे आ रहा है v स्पीड से, और यहाँ पर टकराने के बाद भी v स्पीड है। चूंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी इधर था, वेलोसिटी डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। अब बेटा एक काम करो, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर तोड़ लो, एक कंपोनेंट इधर। एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं ना, एक इधर एक इधर। मन में मैं सोच रहा हूँ एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, एक एक्स की तरफ एक नेगेटिव वाई की तरफ। ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगा, वी कॉस थीटा, और ये वी साइन थीटा। और ये देखिए, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ ऐसे अगर रहता है तो एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ। ये एंगल थीटा तो ये थीटा, जिधर एंगल उधर कॉस, और ये वाला साइन। बिल्कुल आराम से समझना बेटा, थोड़ा अजीब लगेगा, 2-3 बार कर लोगे तो सही लगने लगेगा। थोड़ा अजीब लगेगा, आई एग्री कि हाँ भाई थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे नोट्स में, फिर रफ में 2-3 बार परफेक्ट हो जाओगे, है ना? अब देखना बेटा बिल्कुल ध्यान से, देखो कोलिजन से पहले, इस सरफेस से टकराने से पहले देखिए, इसमें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी इसके फिर से 2 कंपोनेंट है, वी साइन थीटा वी कॉस थीटा। तो पहले देखिए एक्स एक्सिस की तरफ या सरफेस के पैरेलल, देखिए ये पैरेलल का मतलब ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ही है। देखिए टकराने से पहले वी साइन थीटा है और टकराने के बाद भी वी साइन थीटा है। पहले तो ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो जिसके पास भी साइंस का दिमाग होगा वो बोलेगा सर एक्स एक्सिस की तरफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है सर, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही, सो देयर इज नो चेंज इन एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस। तो ये बहुत साफ साफ क्लियर, अगर आंखों से दिखाई दे रहा हो, कानों से मेरी बात सुन पा रहे हो, अगर इसका उल्टा कर रहे हो कि आंखों से सुनाई दे रहा और कानों से दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ बेटा कि आपका दिमाग गोबर का ढेर है। ये खोपड़ी केवल एक खोपड़ी है जिसके अंदर गोबर भरा है, और गोबर में न्यूरॉन नहीं मिलते बेटा, गोबर में दिमाग वाले जो सेल्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं।
गोबर में तो कीड़े होते हैं, और ये सारी चीज़ें सुनाई दे नहीं रही होगी, दिखाई दे नहीं रही होगी। और जो अच्छे दिमाग का इंसान होगा, जिसको पढ़ने में मन लगता होगा, जिसको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता होगा, वो मेरी बात सुनना पसंद करेगा। और जिसको अच्छा लगेगा, इसको अच्छा कैसे लगने लगा, उसको अच्छा इसलिए लगने लगा कि वो स्टार्टिंग से मेरी बात समझ रहा है, सुन रहा है, मैं जो काम कह रहा हूँ वो कर रहा है, इसलिए उसको आज अच्छा लग रहा है। और जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो काम किया ही नहीं, जो मैंने पहले से कहता आ रहा हूँ मैं। लेक्चर रिवाइज करो, लिखो, रफ में प्रैक्टिस करो, ये काम आपको करना पड़ेगा। वीक में एक दिन रिवाइज करना होगा। किसी दिन सुर से सवार हुआ, सिर पे एकदम बिल्कुल पागलपन सवार हुआ, अरे यार आज मैं पूरे क्वेश्चन फिर से बनाऊंगा। जितने सर ने फिजिक्स में सारे क्वेश्चन कराए, पूरा उठा करके 2-3-4 घंटे फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक पागलपन, एक जुनून चाहिए, तब जा करके आप समझ पाएंगे। तो चलिए मुंडी के ऊपर करते हैं बेटा। तो देखिए, टकराने से पहले वेलोसिटी v sin थीटा, इधर ये v sin थीटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, इसलिए वे वेलोसिटी में चेंज एक्स एक्सिस कह लो या सरफेस के पैरेलल कह लो, वेलोसिटी में नो चेंज। अब आइए वर्टिकल वाई डायरेक्शन इधर की तरफ। देखिए, टकराने से पहले v cos थीटा और टकराने के बाद ऊपर की तरफ v cos थीटा। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, डायरेक्शन चेंज हुआ, सो बोलेंगे वेक्टर चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। समझ में आ रही बात? अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी। देखो ये वाला देखना नहीं, इधर की तरफ चेंज हुआ, तो देखिए फाइनली इधर की तरफ v cos थीटा लेंगे, ऊपर की तरफ है y एक्सिस की तरफ जो j कैप लेंगे, v cos थीटा j कैप माइनस v1 वेक्टर ये v sin थीटा, और ये प्लस j ऊपर होता है, नेगेटिव y माइनस j, तो v cos थीटा माइनस j कैप। ये माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस, तो v cos थीटा j कैप प्लस v cos थीटा j कैप, और दोनों ऐड हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू 2v cos थीटा j कैप। देखो मुझे इसमें डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 2v cos थीटा, और डायरेक्शन j कैप मतलब y एक्सिस यानी ऊपर की तरफ। इससे ये भी पता चल गया, हमें अगर मैग्नीट्यूड कह रहा है तो 2v cos थीटा, ये तो वही है बेटा, बस तरीका दूसरा, और दोनों ही तरीकों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। दोनों ही तरीकों में एक्सपर्ट हो, जो मैंने बोला हो सकता है आप लिख लेना नीचे कि वेलोसिटी v sin थीटा इनिशियली और फाइनली v sin थीटा सरफेस के पैरेलल हैं और इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए ये ऐसे, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ, सो चेंज इन वेलोसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं वर्ड्स में, उसके बाद ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ताकि आप एक हफ्ते बाद रिवाइज करें तो आपको सब चीज़ याद आ जाए कि हाँ उस समय क्या क्या सोचा था मेरे दिमाग में, वो सब याद आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और भी सवाल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं करा रहा हूं तो आपके कुछ दिमाग में भेजे में घुस रहा होगा, है ना, धीरे धीरे वेक्टर के सम्स न्यूमेरिकल्स आपसे बनने लगेंगे। देखिए, इफ अ वेक्टर बी टर्न्ड about its tail if a vector be turned about its tail through angle theta, then find the magnitude of
of displacement of head। ये क्वेश्चन क्या है भाई? कुछ लोग तो बोल रहे होंगे सर पढ़ पढ़ के हमारी हालतें ख़राब होती जा रही हैं सर, बहुत पढ़ लिया सर, अब नहीं पढ़ना है सर। ऐसा लगता है कि इस धरती पे आए ही क्यों? केवल पढ़ने के लिए आए थे? हमारा पबजी हमारा इंतज़ार कर रहा है, यानी हमारा वीडियो गेम हमारा इंतज़ार कर रहा है। सर इंस्टा पे बार बार मैसेज आ रहे हैं सर, मुझे इंस्टा पे वो मैसेज के रिप्लाई करने हैं सर, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं सर, हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, लेकिन आप हो कि मानते नहीं हो, सिर्फ पढ़ाते रहते हो, टाइम पे ही आते हो। अरे कभी तो लेट हो जाया करो, कभी तो भूल जाया करो। अजीब हो यार, टाइम पे ही आ जाते हो, भूलते भी नहीं हो, क्या हो? देखो बेटा, मैंने तो अपना जीवन पूरा पढ़ाई में लगाया हुआ है। पढ़ना और पढ़ाना, मेरा पूरा जीवन पढ़ने और पढ़ाने में है। मुझे इसमें मज़ा आता है, मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, और जिस काम में एंजॉयमेंट होता है वो काम बहुत अच्छा होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है। मैं उस काम को कर ही नहीं पाता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एंजॉय नहीं है। तो बहुत लोग सोचोगे मेरा भी तो पढ़ने में मन नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, छोड़ दे क्या पढ़ाई? अरे यार छोड़ना नहीं पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग में किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि पढ़ने से लाइफ में बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पढ़ाई बहुत काम आती है, बहुत सारी जगहें। अनपढ़ आदमी जानवर के समान होता है, पता है आपको? अनपढ़ इंसान जानवर के समान होता है। आपको पढ़ा लिखा तो होना पड़ेगा, आपको आपकी बेसिक एजुकेशन तो पूरी करनी पड़ेगी। 11th-12th के बाद आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज कौन सा ये बहुत ही मैटर करता है। कॉलेज आपको अच्छा मिल गया, सोचिए आपकी लाइफ बन गई। कॉलेज गड़बड़ हुआ और रायता फैल गया। तो कॉलेज कैसे मिलेगा? आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना तभी पूरा होगा जब उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सही से निकाल लेंगे, और सारा जो कंपटीशन है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही टिका हुआ है। एक बार एंट्री चाहिए भैया, एक बार एंट्री आईआईटी के अंदर या एक बार एंट्री मेडिकल कॉलेज के अंदर, बस एक बार चाहिए, उसके बाद तो लाइफ खुद ही ट्रैक पे आ जाएगी। उसी एंट्री के लिए ही बेटा मारा मारी है, उसी एंट्री के लिए ही भीड़ जुटी हुई है, और आपको उनमें से बिल्कुल चीर करके बिल्कुल रास्ता बनाते हुए आगे निकलना है। और बेटा मैं फिज़िक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं फ़िज़िक्स बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन को अच्छे से समझता हूँ, उसके पैटर्न को समझता हूँ, उसके क्वेश्चन के लेवल को समझता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, उसके एनर्जी, उसकी पोटेंशियल को देखता हूँ, और मैं समझ जाता हूँ कि स्टूडेंट कर सकता है। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोग लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है वैसे वैसे सही चीज़ समझ में आने लगती है मुझे कि ये स्टूडेंट में अच्छा पोटेंशियल है, ये कर जाएगा, ये तो रास्ता बना लेगा अपना। कुछ बच्चे लेट से इंटरेस्ट उनमें क्रिएट होता है, देर से उनमें जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है साइंस में, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, बस आप लगे तो रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मज़ा आने लगेगा, आप घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करोगे, फिर तो पढ़ने बैठोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि यार बस अभी तो यार बैठे थे पढ़ने, बहुत देर हो गया यार, लोग बता रहे हैं, अभी तो मेरा काम भी अधूरा यार, पहले काम करो यार, छोड़ो हटाओ। मेरी भांजी पढ़ती है 10th में अभी, उसको पढ़ता देख मैं भी सोचता हूँ यार इतना पढ़ लेती है यार, इतना तो मैं भी नहीं पढ़ता था यार, वो गजब पढ़ती है। आप यकीन मानोगे कि अगर कोई स्टूडेंट बैठा सुबह 9 बजे और शाम के 6 बजे तक आपको रेगुलर पढ़ता हुआ मिले, आप क्या कहोगे कि यार वो जुनूनियत ही तो है, वो पागलपनी तो है जो इतना पढ़ा रही है उसे। वो पढ़ रही थी, मैंने देखा, मैंने कहा पढ़ रही, इतना पढ़ेगी, और पढ़ती चली जा रही है। उसके मम्मी पापा उसको जानते हो किस बात के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, बोलते बेटा मत पढ़ो अब,
अब चलो खाना खाओ, टीवी देखो, जाओ बाहर साइकिल चलाओ। उसके मम्मी पापा बोलते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स के मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तुम तो दिन भर साइकिल चलाते हो, अब तो पढ़ लो। उसके यहाँ कल्चर ही उल्टा है। उसके यहाँ बोलते हैं अब पढ़ाई छोड़ो, जाओ साइकिल चलाओ। ये इंटरेस्ट है जो आपको ये सब करा देता है। आपको भी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इफ अ वेक्टर बी टर्न्ड अबाउट इट्स टेल, जैसे ये कोई वेक्टर होगा बेटा, लेट अस सपोज ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए मतलब यहां से यहां तक लेंथ इज ए। अब करा है टर्न थ्रू एंगल थीटा, थीटा एंगल से टर्न करा दिया, जैसे घड़ी की सुई मुड़ती है, घूम जाती है। लेकिन बेटा चूंकि मुड़ेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन तो बदल गया, तो अब ए वेक्टर लिखेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको ए वेक्टर कहना है तो डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए था ना, तो हम इसको बी वेक्टर कह देते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड वही है, सुई की लेंथ वही है, और दिस इज द एंगल थीटा। तो देखिए बेटा यहां पर हमें ये हेड देखिए, पहले यहां था, अब हेड यहां आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है बेटा। तो चलिए भाई करते हैं। अगर आप खोपड़ी लगाओ तो ऐसा लग रहा है ये हेड है, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक लेंथ बता, क्योंकि टेल यहाँ, वेक्टर का हेड यहाँ आ गया, मतलब सॉरी वेक्टर, ये वाला वेक्टर का हेड यहाँ, वेक्टर का हेड यहाँ, तो हेड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना बेटा। तो देखिए याद करिए आप, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ कराया था, एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, तो रिजल्टेंट पहले के टेल से हेड की तरफ। तो यहां पर बेटा इन दोनों का सम ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर इधर आया। अब लग रहा है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। यस सर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का क्वेश्चन है। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो बहुत आसान है सर, अंडर रूट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो ए स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखिए, बी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, दोनों टेल टू टेल मिले हैं, तो एंगल तो ही थीटा हो गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। और अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट देखिए 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, बताओ फॉर्मूला कितना होगा? ट्रिग्नोमेट्री में बार बार पढ़े, माइनस रहेगा तो साइन में रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा बेटा। तो देखिए 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, रूट कट जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2 इज द आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। कैसे सॉल्व करा, ये आपके सामने है बेटा, ये आपके सामने है। क्वेश्चन को कितना प्यार से सॉल्व करा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं, देखो और देखते हैं इसी क्वेश्चन में। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है? देखना बिल्कुल आराम से समझना, आराम से समझना। देखो इसी क्वेश्चन बात करते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन बेटा, अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, इसे हमने घुमा दिया टेल के अबाउट, यानी टेल के अबाउट घूमने वाला टेल पे पकड़ लीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, एंड ये बहुत ही स्मॉल एंगल डी थीटा से घुमा। इफ द वेक्टर इज टर्न थ्रू वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, बी वेक्टर ये और ये इसका मैग्नीट्यूड ए, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहेगा बेटा ये इसका मैग्नीट्यूड।
तो फिर आप जानते हो बहुत शॉर्टकट में बना सकते हो। अगर ये एंगल बहुत छोटे एंगल से टर्न किया तो आप इसको समझना सेंटर और इसे समझना आर्क, सर्कल का आर्क, और एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा बराबर आर्क, इसका मैग्नीट्यूड एस, एस वेक्टर का मॉड कर लो, और अपॉन रेडियस ए है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ए इंटू डी थीटा हो जाएगा। यानी देखिए आंसर कैसे बदलेगा। अगर ये थीटा होता तो 2a साइन थीटा बाई 2 अभी हमने सॉल्व करा, लेकिन अगर ये स्मॉल एंगल से टर्न किया डी थीटा से तो देखिए हमारे पास ये आया। डरना नहीं है, डरना तो नहीं है, सिंपल है, डरने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल है बेटा। आई बात समझ में? ठीक है, सब नोट करिए, सब कुछ नोट करिए, और नोट करके ना उस नोटबुक को प्लास्टिक से कवर करके संदूक में रख करके, संदूक में बहुत भयंकर ताला लगा करके 50 फीट गड्ढा खुदवाइए समर घर के आंगन में, आंगन नहीं है तो ड्राइंग रूम में टाइल्स हटाइए और गड्ढा खुदवाइए, और उस संदूक को 50 फीट नीचे गाड़ दीजिए, दबा दीजिए, और उसके बाद ड्राइंग रूम में वापस वो टाइल्स लगवा दीजिए। क्योंकि बेटा हम ये जो पढ़ रहे हैं वो आज से 2000 साल 50,000 साल बाद अगर हमारी सभ्यता खोजी जाएंगी तो वो गड्ढा खोद के ही तो खोजी जाएंगी। गड्ढा खोदा जाता है, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई सभ्यता कोई सिविलाइजेशन होती है वहाँ गड्ढा खोद के पता करा जाता है। तो गड्ढा खोदेंगे कुछ तो निकलेगा, तो आपको वो संदूक निकलेगा, और जैसे वो संदूक निकलेगा तो उसका ताला तोड़ा जाएगा, ताला तोड़ा जाएगा तो संदूक को खोला जाएगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो प्लास्टिक के अंदर पैक होगा। जब उस प्लास्टिक को फाड़ करके वो कॉपी निकाली जाएगी, कॉपी का पेज पलटा जाएगा और वो आपको वेक्टर का ये क्वेश्चन दिखाई देगा। उस दिन लोग याद करेंगे, अरे ये स्टूडेंट था, ये किसी छात्र की कॉपी है, कॉपी पे नाम भी लिख देना बेटा, ताकि 50,000 साल बाद कोई इंसान या एलियन आके ढूंढेगा अर्थ पे कुछ भी तो उसको अरे ये तो कॉपी था, अरे इस छात्र का नाम तो ये है, या छात्रा का नाम तो ये है, अरे इसने वेक्टर लिखा हुआ, अरे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अरे वाह। फिर उसका कार्बो डेटिंग से एज पता करेगा तो पता चला 50,000 साल पहले एक टीचर हुआ करते थे, उनके कुछ छात्र हुआ करते थे, टीचर द्वारा पढ़ाई गई बात को छात्र नोट किया करते थे, और एक छात्र छात्रा ने क्या करा, उसको प्लास्टिक में कवर करके संदूक में डाल करके गड्ढा करके अंदर दबा दिया। देखो वो पता कर लेंगे उस दिन। सो नोट्स बनाने पे केवल फोकस नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं जो 50,000 साल बाद आप एलियन आपको ढूंढने आएगा। आप ये काम कर रहे हैं अपने खुद के लिए, इसलिए इसको ढंग से लिखना है और रफ में प्रैक्टिस करना, तब जा करके ये पूरा सिग्निफिकेंट हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन और करें, समझ में आ रही बात? या चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जो है और भी क्वेश्चन करेंगे, और वो भी हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। और इसमें बेटा हम लोग कंपोनेंट तक पढ़ चुके हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D। मैं अगले लेक्चर में आपको थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D कराऊंगा। वेक्टर देखिए डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है, वेक्टर ख़त्म भी हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, वेक्टर ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए एकदम प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और जो पढ़ाया सब रिवाइज करिएगा, जो क्वेश्चन आज मैंने कराया अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।